नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं रेलवे स्टेशन ऊना हिमाचल से अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ सुरेंद्र शर्मा। वंदे भारत 2 माह पहले यहां से शुरू की गई थी और देश की ये चौथी रेलगाड़ी थी जो ऊना हिमाचल से यानी अंदौरा से चली थी दिल्ली के लिए, और हर रोज़ चलने वाली फ्राइडे को छोड़कर यानी शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन चलने वाली इस रेलगाड़ी की सफलता आपको बताएंगे। कितनी जो यहाँ पे पैसेंजर्स कितने हैं, कितनी ज़्यादा इसकी लोकप्रियता है, और सामने आप पाएंगे वंदे भारत वो रेल जो देश की जो सबसे तेज़ दौड़ने वाली रेलगाड़ियों में से एक है और चौथी रेलगाड़ी थी जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी देकर इसी रेलवे स्टेशन से इसे जो है 13 अक्टूबर को रवाना किया था। तो आप पाएंगे यहाँ पे इसकी लोकप्रियता कितनी है, कितनी ज़्यादा रिस्पांस है कि इस रेलगाड़ी को के जरिए दिल्ली और दूसरे स्टेशनों जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको ये भी बताएंगे कि ये रेलगाड़ियाँ जो ऊना आ रही है यहाँ से 8 रेलगाड़ियाँ दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों के लिए चलती हैं, तो उसकी कितनी देरी से चल रही है, धुंध की वजह से क्या हालात हैं ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि वंदे भारत जो रेलगाड़ी है वो रेलवे स्टेशन ऊना हिमाचल पर आ चुकी है और आप पैसेंजर्स की स्थिति देखिए। यानी आपको यहाँ पे सीट इस रेलगाड़ी में लेनी हो तो कम से कम आपको 1 महीना मिनिमम 15 दिन पहले बुकिंग जो है वो करवानी पड़ेगी। और आप पाएंगे किस कदर यहाँ पे जो भीड़ है वो मौजूद है। वंदे भारत एक इकोनॉमी और दूसरे 2 प्रकार की यहाँ पे सुविधा है, एग्जीक्यूटिव और एक दूसरी क्लास है, तो 2 ही यहाँ पे अवेलेबल है। और देखिए किस कदर जो लोकप्रियता है वो कितनी अधिक है। पैसेंजर्स यहाँ पे इस गाड़ी को हर रोज मिल रहे हैं और बात करेंगे। सर, आप यहाँ पे मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे होती हैं और जो रेलगाड़ियाँ हैं कितनी लेट आ रही हैं निर्धारित समय से? निर्धारित समय से कोई 1 घंटा को 1.5 घंटा लेट चली हुई है। जी जी जी, यानी हर जो रेलगाड़ी है धुंध की वजह से करीब 1 घंटा लेट धुंध की वजह जी जी 1 2 3। तो यहाँ पे जैसे वंदे भारत की रेलगाड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर यहाँ कोई 1000 सुपर पैसेंजर जी जो अहमदाबाद से आ रही है साबरमती एक्सप्रेस वो भी लेट आती है, 40 मिनट लेट किया 40 मिनट, तो उसके लिए भी काफ़ी पैसेंजर यहाँ पे हो रहे हैं। तो कितनी सुरक्षा की कितनी व्यवस्था है यहाँ पे? चौकी है, पुलिस चौकी है जी, धन्यवाद। तो ये सुरक्षा, चलो जी दिल्ली चलो जी। तो दिल्ली के लिए आप देखेंगे कितनी अधिक लोकप्रिय वंदे भारत रेलगाड़ी हुई है और यहाँ से इसी रेलगाड़ी के जरिए जो दिल्ली जाने वाले पैसेंजर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि इसकी बुकिंग करीब जो है वो 1 महीना पहले अगर आप करवाएंगे तो जल्दी आपको सीट जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। रेलगाड़ी आई है, हालांकि जब ये दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है तो यहाँ पे निर्धारित 11 बजे के समय पे, लेकिन 12 बजे पहुँची। हालांकि ये जो वापसी दिल्ली के लिए है वो अभी इन राइट टाइम है। आप देखेंगे डोर क्लोज हो चुके हैं और ये आप 5 मिनट का जो हॉल्ट था वो खत्म हो गया है और जो रेलगाड़ी है अब बिल्कुल वंदे भारत यहाँ से रवाना हो, यानी ये रेलगाड़ी चल पड़ी है। और यहाँ पे हर रोज यही स्थिति है। हमारे पास है कार्यालय से कितनी लोकप्रिय है ये रेलगाड़ी, इसलिए ये
उपलब्ध नहीं है वंदे भारत। तो ये अंदौरा से अब रेलगाड़ी यानी दिल्ली के लिए चली है। और दूसरी जो ये रेलगाड़ी खड़ी है ये जाएगी सहारनपुर। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आप इस रेलवे स्टेशन पर दो रेलगाड़ियाँ आती है तो दूसरी को बीच में खड़ा करना पड़ता है। और इसी तरीके से जो पैसेंजर हैं आपको दिखाएंगे, ये ऐसे ही ये प्लेटफार्म पार करते हुए जाते हैं, क्योंकि द सेकंड प्लेटफार्म तैयार तो हो चुका है लेकिन फुट ओवर ब्रिज और उसके साथ जो लूप लाइन एक साथ में पटरी बिछाई जानी होती है जिसे लूप लाइन कहा जाता है, वो अवेलेबल नहीं है। और आप देखेंगे कि कैसे ये जो लोग हैं किस कदर यहाँ पे जाते हैं। तो ये एक काफ़ी दिक्कत है। ये बुजुर्ग हैं और आप देखेंगे कि उन्हें कैसे यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी यहाँ पे दिक्कत है। हालांकि मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाने की कवायद जो है जदोजहद यहाँ पे शुरू हुई थी। सेकंड प्लेटफार्म जो इसके दूसरी तरफ है बन चुका है लेकिन लूप लाइन नहीं है जिसपे ये जो रेलगाड़ी वहाँ पे खड़ी होगी प्लेटफार्म पे। तो ऐसे ही इन्हें जो बुजुर्ग हैं उन्हें चलना पड़ेगा। और ये देखिए किस प्रकार से दिक्कत है, ये आपको दिखा रहे हैं काफ़ी मुश्किल से, क्योंकि प्लेटफार्म हो तो यहाँ आसानी से चला जा सकता है लेकिन चूँकि प्लेटफार्म नहीं है तो यही स्थिति यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत पैसेंजर के लिए है। बात करें तो ऊना से यानी ऊना की ये जो ब्रॉड गेज रेल लाइन है दौलतपुर चौक से जो ऊना जिला में पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है और 8 रेलगाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं। हम बार बार आपको इसलिए बताते हैं कि जिसने भी कहीं जाना हो उसके लिए काफ़ी सुविधाजनक है। तो 3 दिल्ली के लिए, एक हिमाचल एक्सप्रेस जो रात को चलती है सुबह 5 बजे जनशताब्दी, और एक वंदे भारत जो अभी 1:23 पर दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसके अलावा साबरमती एक्सप्रेस जो जयपुर होते हुए यहाँ से दौलतपुर चौक से हर रोज़ चलती है। उसके अतिरिक्त नांदेड़ साहिब के लिए, महाराष्ट्र के लिए रेलगाड़ी है और 3 रेलगाड़ियाँ अलग अलग, जैसे ये सहारनपुर जा रही है, उसके बाद अम्बाला के लिए है और नंगल के लिए। ऐसी कुल मिलाकर 8 रूट जो है वो इसी ब्रॉड गेज रेल लाइन पर है। और ये देखिए किस कदर लोगों को प्लेटफार्म चुकी दूसरा बना तो है लेकिन रेलवे बोर्ड ने जो लूप लाइन है जो इसके साथ है दूसरे प्लेटफार्म के साथ रेल लाइन रेल पटरी होनी चाहिए थी और नहीं, और इसी वजह से ये ऐसे यहाँ से पार जाना पड़ता है। अभी दो रेलगाड़ी है वंदे भारत चली है, इसके बाद ये चलेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि पैसेंजर जो यहाँ से इसमें अप डाउन करेंगे, जो प्लेटफार्म से उतरेंगे उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बात मौसम की हो रही थी तो करीब 1 घंटा ऑन एवरेज जो रेलगाड़ियां हैं ऊना में लेट आ रही है। आज 11 बजे के बाद मौसम ऊना में खुला है, अभी धूप खिली है लेकिन कुछ ही देर में यहाँ फिर से धुंध जो है वो आएगी और आने वाले दिनों में क्योंकि येलो अलर्ट है दिक्कत हो जाएगी और उससे रेलगाड़ियों के समय में निश्चित रूप से फिर बदल होगा। कुछ देरी से आएंगी। अभी किसी रेलगाड़ी को रद्द नहीं किया गया है। निर्धारित जो रेलगाड़ियां हैं 8 के 8 रूट पे यहाँ पे चल रही है, लेकिन चूंकि मौसम है और ये थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा खराब हुआ तो आने वाले दिनों में ये दिक्कत हो सकती है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। रेलवे स्टेशन ऊना हिमाचल से अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।